अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बहन का सवाल आया कि कारी साहब को मसान के बारे में बताएं, ये मसान का जादू क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म भी कर दें और हम ताकि अपना इलाज कर सकें, लोगों को अवेयरनेस भी मिले इसके बारे में। देखें मेरे बहन भाई, याद रखें, पहली बात तो ये है कि जब भी किसी के ऊपर जादू होता है ना, तो ये सबसे पहला मेरा ख़्याल है मरीज़ के लिए तो बहुत मुश्किल होता है इसको असेस करना कि ये जादू किस किस्म का है। मतलब खिलाया गया जादू है, पिलाया गया जादू, लेकिन मैं इसके ऊपर काफ़ी सारी हम वीडियोस भी बना चुके हैं। हर जादू भी कई किस्मों का है और उनकी अलामत भी डिफरेंट होती हैं। अब जैसे काहली वाला जादू होगा, सुस्ती वाला जादू होगा, तो उसके ऊपर मरीज़ के अंदर ये काहली सुस्ती पैदा हो जाती है, उसका काम करने को दिल नहीं करता, ऑफिस जाने को दिल नहीं करेगा। इसी तरह जो ये खिलाने पिलाने वाला जादू है, उसके अंदर बाज़ औक़ात तावीज़ भी घोल के पिलाए जाते हैं, ठीक है, कोई मीठी चीज़ के ऊपर को अमल करके भी खिला दिया जाता है, शैतानी पढ़ाई करके भी खिला दी जाती है। बाज़ औक़ात इसी तरह ये वाला जो अमल, जैसे मसान के बारे में सवाल किया गया, मसान बेसिकली हिंदू जो अपने मुर्दों को दफन करते हैं, उस दफन करने के बाद जो उनकी राख होती है, जो दफन करने के, उनको दफन तो नहीं करते, बेसिकली वो जलाते हैं। हिंदू जब अपने मुर्दे को जला देते हैं, उस मैयत को जला देते हैं, तो जो उसकी जो राख होती है, उस राख के ऊपर जादूगर पढ़ाई करता है, शैतानी अमल करता है। शैतानी पढ़ाई करके वो राख फिर अक्सर लोगों को खिला दी जाती है। बाज़ औक़ात इसके साथ जिन भी बांधा जाता है, वो जिन भी जिस्म के साथ जुड़ जाता है तो वो फिर तकलीफ़ देता है, असियत देता है। और जब ये खिलाए पिलाए जादू का मसला होता है, किसी को भी याद रखिएगा, सबसे पहला काम इसमें मैदा इंसान का डिस्टर्ब होता है, मैदा उसका सही काम नहीं करता। कोई चीज़ खाता है तो उल्टी आ जाती है, बाज़ औक़ात मैदे में जिन को भी बिठा दिया जाता है, बाज़ औक़ात वो जादू वाला मवाद उसके पेट में चला जाता है, खून के अंदर शामिल हो जाता है, तो वो फिर उसके असर खून के अंदर सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। अब उसको निकालने के लिए 2-3 चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके गोश गुजार करता हूँ, आपने उनका इस्तेमाल करना है। तो ये मसान वाला जादू या कोई भी खिलाया पिलाया जादू, पहचान क्या है इसकी कि मैदा ख़राब रहेगा, मैदा डिस्टर्ब रहेगा आपका, और बाज़ औक़ात ऐसा लगेगा कि उल्टी आ रही है लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। और बाज़ औक़ात जो भी आपको पेट अपना भरा भरा, पेट में अफारा, पेट के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गैस ही है, पेट के अंदर कोई चीज़ फिर रही है, निकल नहीं रही बाहर, गले से बाहर आने की कोशिश की जा रही है लेकिन कुछ नहीं बाहर आता, तो ऐसे मरीज़ क्या करें? ये समझ लें इनको जादू किसी ने खिलाया है, पिलाया है। और इसका इलाज करने का तरीक़ेकार मेरे भाई ये है, आपने सूरह यूनुस की आयत नंबर 79, 80, 81, 82 ये 70 दफ़ा पढ़नी है, चारों आयात। इसके साथ फलक नास 33 दफ़ा पढ़ना है। इसको पानी के ऊपर दम कर लेना, आपने शहद पे भी दम कर लेना है। पानी को रोज़ पीना है और शहद को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि सुबह को सना मक्की लें, बारीक पत्तों वाली सना मक्की पंसार से मिल जाती है, ये पत्ते होते हैं बेसिकली, और ये पत्ते आपको अब तो खैर ये हर जगह से मिल जाते हैं ज़्यादातर। पहले ये मक्का के अंदर जो अपना मैदान अरफात है वहाँ से ये मिलते थे, वहाँ पे ये मखसूस होते थे, ख़ास तौर पे वहीं से मिलते थे। तो ये पत्ते अल्लाह के फजल से जब आप इस्तेमाल करते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में काफ़ी बातें बतलाई हैं कि भी ये जो भी बंदा इनको इस्तेमाल करता है, अल्लाह ताला उनकी जिस्म से जो भी जादू का असर है और दूसरी बीमारियां हैं उनको रफ़ा कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो आपने मेरा भाई ये पत्ते 4 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल लेने हैं और उनको 10-15 मिनट 20 मिनट आप उबालें, बॉयल करें। फिर जब ये पानी पौना लीटर रह जाए आप उतार लें, इसको छान लें और उसके अंदर थोड़ा सा शहद 1 चम्मच डाल के और मरीज़ उसको पिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के, और निहार पीना है, खाली पेट पीना है। जो भी जादू है उसके पेट के अंदर मेरे अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ये खारिज होगा। 2-3 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह जादू निकल जाएगा। जब तक पेट में से आवाज़ें आती रहें आप इसको इस्तेमाल जारी रखें, आपका जादू अल्लाह के फजल से खारिज हो जाएगा। जैसा भी जादू है, खिलाया पिलाया जादू जिस तरह का भी है, जो खून में भी रचा बसा है, इंशाअल्लाह ये जादू इसके पीने से अल्लाह के फजल से निकल जाएगा। दम वाला पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, नमाज़ों की पाबंदी करें, सुबह शाम रात के अज़कार की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। इस वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी किया करें वीडियोस को, ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।